हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अर्थशास्त्र विषय के वित्त आयोग के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। वित्त आयोग टॉपिक से हमने लिए हैं, जिसे फाइनेंस कमीशन बोला जाता है। तो हम इसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, जो वित्त आयोग के टॉपिक को कवर करेंगे पूर्ण रूप से। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो ये रहा पहला प्रश्न, वित्त आयोग क्या है। तो भारत सरकार एक संवैधानिक निकाय है। भारत का एक संवैधानिक निकाय है जिसे वित्त आयोग कहते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। दोस्तों, इसके बाद दूसरा प्रश्न, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। दोस्तों, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन और उसकी शक्तियों को परिभाषित करता है। दोस्तों, इसके बाद तीसरा प्रश्न, वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए गठित किया जाता है। दोस्तों, वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है और भारत सरकार एक नया वित्त आयोग गठित करती है अगले 5 साल के लिए और प्रत्येक 5 साल के बाद किया जाता है। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न, पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था। पहला वित्त आयोग दोस्तों 1951 में गठित किया गया था। भारत का पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित हुआ था। केसी नियोगी की अध्यक्षता में। इसके बाद दोस्तों पांचवा प्रश्न, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों, वित्त आयोग का मुख्य कार्य करों के बंटवारे की सिफारिश करना। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे का फार्मूला तय करता है। इसके बाद दोस्तों छठवां प्रश्न, वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जो एक अनुभवी अर्थशास्त्री या प्रशासक हो सकता है। वहीं वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसके बाद दोस्तों सातवां प्रश्न, वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों, वित्त आयोग के 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। कुल मिलाकर 5 होते हैं। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत सरकार नियुक्त करती है। इसके बाद दोस्तों आठवां प्रश्न, वित्त आयोग की सिफारिशें अनिवार्य होती हैं या नहीं। तो वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं वो अनिवार्य नहीं होती। वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन सरकार आमतौर पर इन्हें मानती है, क्योंकि इसकी सिफारिश अनिवार्य नहीं होती। इसके बाद दोस्तों नौवां प्रश्न, वित्त आयोग किन किन करों का बंटवारा करता है। दोस्तों, वित्त आयोग आयकर, निगम कर और जीएसटी कर का बंटवारा करता है। आयकर, निगम कर और जीएसटी आदि राज्यों और केंद्र के बीच में बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। इसके बाद दोस्तों 10वां प्रश्न, वित्त आयोग राज्यों को कौन कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, जो वित्त आयोग होता है और राज्यों को कौन कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, राजस्व घाटा अनुदान, आपदा राहत कोष। वित्त आयोग राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई और आपदा राहत के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश करता है। दोस्तों, इसके बाद 11वां प्रश्न, 15वां वित्त आयोग कब गठित किया गया था। दोस्तों, जो 15वां वित्त आयोग है और 2017 में गठित किया गया था। 15वां वित्त आयोग 2017 में गठित हुआ और इसकी अध्यक्षता एन.के. सिंह ने की थी। दोस्तों, इसके बाद 12वां प्रश्न दोस्तों, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए कितने प्रतिशत कर बंटवारे की सिफारिश की। तो दोस्तों 41 यानी 41% बंटवारे की सिफारिश की थी। 15वें वित्त आयोग ने करों का 41% हिस्सा राज्यों को देने की सिफारिश की थी। इसके बाद दोस्तों 13वां प्रश्न, सबसे अधिक कर भागीदारी किस राज्य को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे अधिक जो कर भागीदारी है तो वह उत्तर प्रदेश राज्य को मिलती है। उत्तर प्रदेश की जो उसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक का हिस्सेदारी मिलती है, क्योंकि उसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक हिस्सेदारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों 14वां प्रश्न, वित्त आयोग का प्रभाव किन सरकारी नीतियों पर पड़ता है। दोस्तों, वित्त आयोग का प्रभाव बजट, सार्वजनिक व्यय, केंद्र और राज्य के संबंधों में पड़ता है। वित्त आयोग की सिफारिश से सीधे बजट, सार्वजनिक व्यय और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमने देखेंगे 15वां प्रश्न, वित्त आयोग के अलावा
वित्त आयोग के अलावा कौन सा निकाय बंटवारे में मदद करता है? दोस्तों वित्त आयोग के अलावा नीति आयोग बंटवारे में मदद करता है। नीति आयोग आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं में योगदान देता है और अहम वित्त आयोग के जो निकाय होते हैं उनमें बंटवारे में यह बहुत ज़्यादा मददगार होता है। दोस्तों बताइए नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी या इसमें पुनर्परिवर्तन कब किया गया था? इसके बाद दोस्तों 16वां प्रश्न, वित्त आयोग की सिफारिशें अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं? तो दोस्तों वित्तीय संतुलन बनाए रखती हैं और वित्त आयोग की सिफारिशें देश में वित्तीय संतुलन बनाए रखने और राज्यों को आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करती हैं। वित्त आयोग इसी तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसके बाद दोस्तों 17वां प्रश्न, वित्त आयोग राज्यों को विशेष अनुदान क्यों देता है? दोस्तों जो वित्त आयोग है वह राज्यों को विशेष अनुदान क्यों देता है? तो कमजोर राज्यों की मदद के लिए देता है। राज्यों के वित्तीय असंतुलन को दूर करने के लिए विशेष अनुदान दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 18वां प्रश्न, कौन सा वित्त आयोग स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? दोस्तों कौन से निकाय हैं जो वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं? तो 13वां वित्त आयोग। 13वें वित्त आयोग ने पहली बार स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश की थी। दोस्तों वह कौन सा आयोग था? 13वां वित्त आयोग। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 19वां प्रश्न, वित्त आयोग को कौन नियंत्रित करता है? तो वित्त आयोग को भारत सरकार नियंत्रित करती है। भारत सरकार की वित्त आयोग के गठन और उसके कार्यों को नियंत्रित करती है वह है भारत सरकार। इसके बाद दोस्तों 20वां प्रश्न, वित्त आयोग आर्थिक विकास में कैसे योगदान देती है? तो संसाधनों का सही वितरण करके। वित्त आयोग संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करके आर्थिक विकास में योगदान देती है। तो दोस्तों वित्त आयोग आर्थिक विकास में कैसे योगदान देती है? संसाधनों का सही वितरण करके। इसके बाद दोस्तों 21वां प्रश्न, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्य कर रहा है? दोस्तों वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है। भारत में 15वां वित्त आयोग 2017 और 2025 और 2017 से 25 के बीच का कार्य कर रहा है, जिसकी अध्यक्षता एन के सिंह ने की थी। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसे याद कर लेना। इसके बाद दोस्तों 22वां प्रश्न, भारत में राज्यों को मिलने वाले अनुदानों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों वित्त आयोग होता है। वित्त आयोग केंद्र सरकार से राज्यों को राजस्व, अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश करता है। राज्यों को मिलने वाले जो अनुदानों का प्रमुख स्रोत है वहाँ दोस्तों वित्त आयोग है। इसके बाद दोस्तों 23वां प्रश्न, किस वित्त आयोग ने आपदा राहत कोष यानी डिजास्टर रिलीफ फंड की सिफारिश की थी? दोस्तों वो 11वां वित्त आयोग था जिसने डिजास्टर रिलीफ फंड की सिफारिश की थी। तो 11वें वित्त आयोग यानी 2000 ने राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा राहत कोष SDRF की स्थापना की थी। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 24वां प्रश्न, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों NK सिंह थे और 2017 से 2025 के बीच में 15वां वित्त आयोग लागू है। दोस्तों भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता के लिए वरिष्ठ जो अर्थशास्त्री और पूर्व नौकरशाह NK सिन्हा को नियुक्त किया था। इसके बाद देखते हैं 25वां प्रश्न, वित्त आयोग की रिपोर्ट कौन स्वीकार करता है? दोस्तों वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वह भारत सरकार स्वीकार करता है और वित्त आयोग की सिफारिशें भारत सरकार को दी जाती हैं जो इन्हें स्वीकार करने या संशोधित करने का अधिकार रखती हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 26वां प्रश्न, संविधान के किस भाग में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो दोस्तों 12वें भाग में संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख है। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का विवरण दर्शाया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वां प्रश्न, किस वित्त आयोग ने GST क्षतिपूर्ति अनुदान की सिफारिश की? तो दोस्तों वह है 15वां वित्त आयोग जिसने GST क्षतिपूर्ति की सिफारिश की। दोस्तों GST लागू होने के बाद 15वां वित्त आयोग ने राज्यों को GST से हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष अनुदान देने की सिफारिश की थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग केंद्र सरकार को कौन से सुझाव देता है? दोस्तों जो वित्त आयोग है वह केंद्र सरकार को कौन से सुझाव देता है? तो वह कर नीति और अनुदान सुझाव देता है। वित्त आयोग केंद्र सरकार को कर संग्रह, अनुदान वितरण,
अनुदान वितरण, राजस्व घाटा अनुदान और राज्यों के वित्तीय सुधारों से संबंधित सुझाव देता है। इसके बाद दोस्तों 29वां प्रश्न, 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को या 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को करों में कितनी हिस्सेदारी दी थी? तो दोस्तों 42% हिस्सेदारी दी थी। 14वां वित्त आयोग 2013 ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार के कर राजस्व का 42% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। इसके बाद दोस्तों 30वां प्रश्न, वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य ही है करों का बंटवारा। वित्त आयोग के मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच करों और अन्य वित्तीय संस्थानों का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना है। यही वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 31वां प्रश्न, कौन सा वित्त आयोग पहली बार स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों वह था 10वां वित्त आयोग। 10वें वित्त आयोग यानी 1995 की समथिंग ने पहली बार स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की थी। 1995 में 10वां वित्त आयोग लागू किया गया था जब, तो पंचायतों और नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की गई थी। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 32वां प्रश्न, कौन सा वित्त आयोग राज्यों के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अनुदान की सिफारिश करता है? तो दोस्तों प्रत्येक वित्त आयोग करता है। प्रत्येक वित्त आयोग सरकार या राज्य सरकारों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए विशेष अनुदान देने की सिफारिश करता है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 33वां प्रश्न, वित्त आयोग केंद्र सरकार को कौन सी आर्थिक नीतियां सुधारने की सलाह देता है? दोस्तों जो वित्त आयोग है वह केंद्र सरकार को राजकोषीय नीति या बजट की नीति सुधारने की सलाह देता है। वित्त आयोग राजकोषीय घाटे को कम करने, बजट संतुलित बनाए रखने और सरकारी व्यय को अधिक प्रभावी बनाए रखने की सलाह देता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 34वां प्रश्न, कौन से वित्त आयोग पहली बार ग्रामीण विकास के लिए विशेष अनुदान लेकर आया था? दोस्तों ग्रामीण विकास के लिए विशेष अनुदान लेकर 12वां वित्त आयोग आया था। 12वें वित्त आयोग यानी 2003 ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अनुदानों की सिफारिश की थी। 12वां वित्त आयोग 2003। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 35वां प्रश्न, वित्त आयोग किन किन सरकारी योजनाओं को प्रभावित करता है? दोस्तों वित्त आयोग पंचायती राज, शहरी विकास और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वित्त आयोग की सिफारिश से सीधे पंचायती राज, सरकारी विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं को प्रभावित करती हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 36वां प्रश्न, वित्त आयोग के निर्णयों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए वित्त आयोग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। वित्त आयोग राज्य और केंद्र के बीच करों का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करके आर्थिक संतुलन बनाए रखता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 37वां प्रश्न, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का राज्यों की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों वित्तीय मजबूती बढ़ती है। वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता मिलती है जिससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसके बाद दोस्तों 38वां प्रश्न, वित्त आयोग किस आधार पर कर बंटवारे की सिफारिश करता है? तो दोस्तों जो वित्त आयोग होता है वह कर बंटवारे की सिफारिश जनसंख्या, गरीबी दर, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर करता है। वित्त आयोग राज्यों की जैसे जनसंख्या, गरीबी दर, क्षेत्रफल और राजस्व जरूरतों के आधार पर बंटवारे की सिफारिश करता है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 39वां प्रश्न, वित्त आयोग के गठन का प्रमुख कारण क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संतुलन बनाए रखना वित्त आयोग प्रमुख कारण है इसका। तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का उचित बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए वित्त आयोग गठन किया जाता है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 40वां प्रश्न, वित्त आयोग किस संस्था को रिपोर्ट सौंपता है? तो दोस्तों भारत सरकार को सौंपता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपता है जो इसे संसद में प्रस्तुत करती है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 41वां प्रश्न, कौन अन्य देशों में भी वित्त आयोग जैसी संस्था होती है? तो हाँ, अन्य देशों में भी वित्त आयोग जैसी संस्था होती है। कई देशों में वित्त आयोग जैसी संस्थाएं होती हैं जो करों और सरकारी खर्चों के वितरण पर निर्णय करती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाँ, अन्य देशों में भी वित्त आयोग जैसी संस्था होती है। इसके बाद दोस्तों 42वां प्रश्न, वित्त आयोग की सिफारिशें कितने वर्षों के लिए लागू होती हैं? तो दोस्तों वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वह प्रत्येक 5 वर्ष के लिए लागू होती हैं।
वित्त आयोग की सिफारिशें आमतौर पर 5 वर्ष के लिए लागू होती हैं, जिसके बाद एक नया वित्त आयोग गठित किया जाता है। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों, कमेंट करके बताइए मुझे। 43वां वित्त आयोग 43वां प्रश्न, वित्त आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है? तो करों और वित्तीय संस्थानों का न्याय संगत बंटवारा। वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच करों और अन्य वित्तीय संस्थाओं का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना है इसका मुख्य उद्देश्य। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। क्या राज्य सरकारें वित्त आयोग को सुझाव दे सकती हैं? तो दोस्तों कह सकते हैं हाँ, दे सकती हैं। राज्य सरकारें वित्त आयोग को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं और समस्याओं से जुड़े सुझाव दे सकती हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा हाँ, दे सकती हैं। इसके बाद दोस्तों 45वां प्रश्न, कौन सा वित्त आयोग पहली बार पर्यावरण संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश की थी? तो हाँ दोस्तों 14वां वित्त आयोग था जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश की थी दोस्तों। इसके बाद और 14वां वित्त आयोग पहली बार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश करता था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न, वित्त आयोग राज्यों को अनुदान देने के लिए कौन से मानदंड अपनाता है? दोस्तों तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, आर्थिक स्थिति और कर संग्रह क्षमता देखकर मानदंड अपनाता है। वित्त आयोग राज्यों की जनसंख्या, क्षेत्रफल, आर्थिक स्थिति और कर संग्रह क्षमता को ध्यान में रखते हुए अनुदान देने की सिफारिश करता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 47वां प्रश्न, वित्त आयोग का असर पंचायती राज व्यवस्था पर कैसे पड़ता? तो वित्तीय सहायता बढ़ती है जब उस और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे स्थानीय विकास कार्यों को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 48वां प्रश्न, क्या वित्त आयोग प्रत्यक्ष करों के बंटवारे की सिफारिश करता है? तो कह सकते हैं हाँ दोस्तों करता है। जो वित्त आयोग है वह प्रत्यक्ष करों के बंटवारे की भी सिफारिश की बात करता है, तो कह सकते हैं हाँ। वित्त आयोग आयकर और निगम कर जैसे प्रत्यक्ष करों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे की सिफारिश करता है। इसके बाद दोस्तों 49वां प्रश्न, वित्त आयोग की सिफारिशों का वित्त आयोग की सिफारिशों का बजट घाटे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बजट घाटा कम हो जाता है या कम होता है। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार को बजट प्रबंधन में मदद करती हैं और राज्यों को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायता करती हैं। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 50वां प्रश्न, क्या वित्त आयोग की सिफारिशें न्यायिक समीक्षा के अधीन होती हैं? तो कह सकते हैं हाँ होती हैं। यदि वित्त आयोग की सिफारिशें संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 51वां प्रश्न, वित्त आयोग का प्रभाव भारत की जो आर्थिक नीतियों पर कैसे पड़ता है? तो संसाधनों का न्याय संगत विवरण सुनिश्चित करता है। वित्त आयोग की सिफारिशें भारत की आर्थिक नीतियों को संतुलित बनाने में मदद करती हैं, जिससे विकासशील राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता मिलती है। इसके बाद दोस्तों 52वां प्रश्न, दोस्तों ओनली 51 प्रश्न कंप्लीट किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और मैंने इसमें वित्त आयोग यानी अनुच्छेद 280 के तहत जिसे में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है उसके जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे उनका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया हम लोगों ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जेड क्लास अकेडमी। जय हिंद, वंदे मातरम।